यूरेशिया में बरस रहे बारूद की गर्मी पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ज्यादातर मुल्क इस तपिश से मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन एशिया का एक देश है चीन, जो युद्ध की नई आग भड़काने की तैयारी में है। यही वजह है कि जैसे ही जापान में मौजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन और ताइवान की तुलना पर अपना स्टैंड क्लियर किया, वैसे ही चीन ने इसे चैलेंज मानकर कबूल कर लिया। नतीजतन सिर्फ 36 घंटे की मियाद मिली। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह क्वाड में चीन को घेरने की तैयारी हुई है, जिस तरह अमेरिका बार बार ताइवान को लेकर चीन को धमका रहा है, उससे आशंका है कि चीन अगले 36 घंटे में कोई ट्रेलर दिखा सकता है। मई 2022, टोक्यो, जापान। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? The idea that taken by force is taken by force. It's just not dislocate the entire region and show चौबीस मई 2022, यूएस का चैलेंज कबूल। घटनाक्रम बेहद असामान्य। सेंट्रल पॉइंट चीन को उसके क्षेत्र तक सीमित रखने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में जुटे दुनिया के 4 दिग्गजों ने वैश्विक दिक्कतों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे ही मुद्दे की जद में चीन आया, अमेरिका ने अपनी रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने रूस के मोर्चे पर यूक्रेन में बने हालात में ताइवान के भविष्य की तुलना को बेमानी बता दिया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ कर दिया कि चीन के मुहाने पर न तो तुलना रूस से है, न ही योजना के दायरे में ताइवान कभी यूक्रेन के खांचे में फिट बैठता है। जैसे ही जापान की जमीन से प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान जारी हुआ, वैसे ही कई घटनाएं बेहद सीमित वक्त में घटती महसूस होने लगी। ये घटनाएं एशिया में बरसने वाले बारूद से जुड़ी, जिससे महाविनाश की आशंका के बादल यूक्रेन और रूस के मुकाबले ज्यादा घने दिख रहे हैं। सबसे पहले जिसे दुनिया ने महसूस किया, वो है चीन की बौखलाहट, जिसे जाहिर किया गया बाइडेन के बयान की निंदा से। हुआ क्योंकि बाइडेन के बयान ने जिनपिंग की नेशनल इंटीग्रेशन की योजना को खतरे में डाल दिया। लेकिन अब जिनपिंग ने इसे चैलेंज मानकर कबूल कर लिया है। तो क्या ताइवान पर अटैक हुआ तो जंग चीन बनाम अमेरिका होगी? क्या जिनपिंग ने ताइवान पर अटैक का प्लान बना लिया है? और क्या प्रेसिडेंट जिनपिंग अमेरिका से जंग के लिए तैयार है? इन सवालों का जवाब इस वक्त के हालात के विस्तार से मिलता है, लेकिन इस विस्तार से पहले हालात जानिए। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक चाइनीज आर्मी का आकलन अब भी यूक्रेन तक सीमित है। लेकिन इस बीच बाइडेन ताइवान की सुरक्षा को लेकर जो बार बार जंग में उतरने का ऐलान कर रहे हैं, उसे चीन उकसावे के रूप में भी ले सकता है। इसका नतीजा ताइवान पर हमला भी हो सकता है। चीन के लिए हालात सामान्य नहीं है। एक तरफ ताइवान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से अमेरिका ने चीन को रोक रखा, क्वाड के घेरे में ड्रैगन को फंसा लिया है, तो दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी जंगी भेड़ों ने हड़कंप मचा रखा है।
इसलिए भविष्य के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए प्रेसिडेंट जिनपिंग के पास अमेरिका की चुनौती कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं, और चीन कर भी यही रहा। क्वाड की बैठक के बीच चीन ने समंदर में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज में चीन ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रदर्शन किया है। जहाजों को समंदर में उतारकर फायरिंग का अभ्यास किया गया। आर्टिफिशियल टारगेट को नष्ट करके बारूदी ताकत दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस अभ्यास में चीन ने एम्फीबियस CLT-05 टैंक्स भी लाए। अब लैंडिंग जहाज और एम्फीबियस CLT-05 टैंक का महत्व समझिए। ये ताकतवर हथियार न तो भारतीय सीमा में कारगर है, न ही समंदर को पार करके जापान या साउथ कोरिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इन्हें एक्सरसाइज के दौरान दिखाने का सिर्फ एक मकसद है, ताइवान के खिलाफ जंगी तैयारी की नुमाइश। बाकायदा PLA की एम्फीबियस टीम ने इस अभ्यास का वीडियो भी रिलीज किया, जिससे साफ इशारा मिलता है कि चीन ने इसे अमेरिका को दिखाने के लिए ही समंदर में उतारा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान के बाद हुआ यह प्रदर्शन जमीनी सच्चाई बनेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब खुफिया रिपोर्ट से मिलता है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चाइनीज आर्मी का आकलन अब भी यूक्रेन तक सीमित है, लेकिन इस बीच बाइडेन ताइवान की सुरक्षा को लेकर जो बार बार जंग में उतरने का ऐलान कर रहे हैं, उसे चीन उकसावे के रूप में भी ले सकता है। इसका नतीजा ताइवान पर हमला भी हो सकता है। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने कहा हो कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सैन्य समर्थन देगा, जबकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी भी मानता है। इसलिए अमेरिका की ताइवान को लेकर अनसुलझी राजनीति और रणनीति से ताइवान पर खतरा बढ़ा। लेकिन इंडो पैसिफिक में चीन के वर्चस्व को काउंटर भी अमेरिका ही कर रहा है। इसलिए अब चीन की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया मिल सकती है, और इस प्रतिक्रिया की मियाद घंटों में 36 घंटे की मियाद तय। ताइपे पर आघात। खुफिया रिपोर्ट यही है। समंदर में दिख रही जंगी तैयारी की वजह भी यही। टोक्यो से क्वाड देशों के नेताओं की रवानगी के बाद ताइवान पर अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया। हालांकि ये मोर्चा सिर्फ एक दिशा में है, जिसमें अमेरिका के एक्शन को देखा जाए। चाइनीज आर्मी ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ सकती है। ताइवान के खिलाफ युद्ध को चीन स्पेशल ऑपरेशन बता सकता है। जंग में अमेरिका की एंट्री होने पर चीन बड़े स्तर पर युद्ध का आगाज कर सकता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की एंट्री के खिलाफ भी चीन एक्शन ले सकता है। ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि चीन जिस ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, उससे अमेरिका के कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है। लेकिन अपने ताइवान संबंध अधिनियम के तहत अमेरिका उसे हथियार बेचता है। इसी अधिनियम में यह भी कहा गया है कि अमेरिका को द्वीप की रक्षा के लिए साधन देने होंगे, लेकिन इसमें सैनिकों के जरिए मदद फिर भी अव्यवहारिक ही साबित है। इसलिए हालात अमेरिका के खिलाफ भी बन सकते हैं और चीन इसी रणनीति से विक्टिम साबित हो सकता है। यही वजह है कि बाइडेन के बयान से मिला चैलेंज बीजिंग ने कबूल किया। राजनीति के कई मोर्चों में एक मोर्चा चैलेंज से आगे की तैयारी है, जिसमें अमेरिका और चीन दोनों ने अपनी पकड़ मजबूत की। यही वजह है कि इस वक्त साउथ चाइना सी से पैसिफिक तक न्यूक्लियर आपातकाल महसूस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस समय क्वाड की बैठक में बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज भी टोक्यो में, और इनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत भारत के न्यूक्लियर बेड़े तैनात हैं। इसके अलावा चीन खुद भी न्यूक्लियर हथियारों से खतरा बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।